दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। और आज हम गुरु ग्रह के गोचर के बारे में बात करेंगे। साल 2019 में गुरु ग्रह धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। वैसे गुरु ग्रह का गोचर बहुत अहम माना जाता है। बृहस्पति ग्रह को सबसे शुभ माना गया है। ये संतान, धर्म और दर्शन का कारक ग्रह है और शुभ ग्रह होने की वजह से उत्तम फल प्रदान करता है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह बलवान होता है उनको परिवार, समाज और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो बृहस्पति ग्रह 30 मार्च 2019 को शनिवार को रात्रि 3:11 पर धनु राशि में प्रवेश करेगा। 22 अप्रैल 2019 को सोमवार को 5:55 पर पुनर्वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा और 5 नवंबर 2019 मंगलवार को सुबह 6:42 पर धनु राशि में लौट आएगा। गुरु के इस राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। बृहस्पति आपके नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं और गोचर की इस अवधि में आपकी राशि से नवम भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की होगी। इस दौरान आपका परिवार और छवि दोनों में वृद्धि होगी। इसके परिणाम स्वरूप आप हर कार्य कुशलता के साथ करेंगे। बृहस्पति देव की कृपा से पारिवारिक जीवन भी अनुकूल रहने वाला है। इस अवधि में आपके परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है, यानी आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक मोर्चे पर भी आपको सफलता मिलती नज़र आ रही है। गुरु के गोचर की इस अवधि में आपको कई प्रकार से लाभ होगा और आपकी आय बढ़ेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों में वृद्धि होगी। इस दौरान आप तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। गुरु के इस गोचर का लाभ आपके पिता को भी प्राप्त होगा। इस अवधि में उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना है। इस गोचरीय अवधि में लंबी और सुखद यात्राओं के योग बन रहे हैं। तो अगर आप भगवान शिव जी की आराधना करते हैं तो आपको विशेष लाभ होने वाला है। वृषभ राशि। बृहस्पति देव के आपके अष्टम और एकादश भाव के स्वामी हैं और इस अवधि में आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न होने की संभावना होगी। इसमें पेट से जुड़ी बीमारी हो सकती है। इसके अतिरिक्त आपको कोई दुखद समाचार मिल सकता है। गोचर की इस अवधि में आपको अनचाही यात्राएं करनी पड़ सकती है। इस दौरान धन हानि होने की संभावना बन रही है, इसलिए लेन देन के मामले थोड़ी सावधानी बरतें। बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति पर विश्वास ना करें। शेयर बाजार या जोखिम भरे कार्य में निवेश करने से बचें। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो गहन अध्ययन और सोच विचार के बाद आगे बढ़ें। आपको बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर बात करें आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो नौकरी पेशा और व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए ये अवधि कुछ विशेष नहीं रहने वाली है। हालांकि आप कार्यस्थल पर सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे, लेकिन आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने में आपको अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हिम्मत नहीं हारें, अपनी मेहनत और लगन से काम करते रहें। देर से ही सही, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। गुरु के प्रभाव से धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। गोचर की इस समय की अवधि में आप आध्यात्मिक कार्यों की ओर अग्रसर होंगे। इस दौरान आप किसी धार्मिक या तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं। मिथुन राशि। बृहस्पति ग्रह आपके सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष में सप्तम भाव विवाह का कारक होता है। इस भाव में गुरु की उपस्थिति वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा संकेत है। परिणाम स्वरूप इस अवधि में आप जीवन साथी के संग आनंद के पल व्यतीत करेंगे। यदि पहले से कोई मतभेद है तो वह दूर हो जाएंगे। वैवाहिक सुख का परम आनंद लेंगे। गुरु के शुभ प्रभाव से धन लाभ और धन वृद्धि होगी। इस दौरान आपको अचानक कहीं से लाभ प्राप्त हो सकता है। बिजनेस, शेयर बाजार और जोखिम भरे कार्य में निवेश से आर्थिक लाभ हो सकता है। हालांकि इन कामों में सोच विचार करके निवेश करें। जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएं। इस अवधि में आप स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद लेंगे। गुरु के प्रभाव से आप भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद उठाएंगे। ये समय साझेदारी के लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसलिए यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर होगा।
इस अवधि में आप बुद्धिमानी से फैसले लेंगे और इसका आपको भविष्य में बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। आपकी वाणी में मधुरता और सौम्यता आएगी। कर्क राशि, बृहस्पति आपके षष्ठम और नवम भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से षष्ठम भाव में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में षष्ठम भाव को अशुभ भाव कहा गया है। इसे रोग का भाव भी कहते हैं और शत्रुओं का विचार भी यहाँ से होता है। गुरु के छठवें भाव में स्थित होने से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इस दौरान आप मानसिक तनाव से परेशान रह सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि विषम परिस्थितियों में धैर्य के साथ काम लें और अधिक तनाव लेने से बचें। इस अवधि में विरोधी और शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिससे आपकी कम बनती हो। रिश्तों में मतभेद होने की संभावना बन रही है। बेहतर होगा कि इस दौरान बेवजह शक करने से बचें। यदि रिश्तों में किसी तरह की कोई गलतफहमी होती है तो उसे बातचीत के ज़रिए तुरंत दूर करें, वरना छोटी छोटी बात पर झगड़ा करना बड़ा मुद्दा बन सकता है। गुरु गोचर की इस अवधि में बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था से लोन ले सकते हैं। ये गोचर प्रतियोगी परीक्षा में भी अनुकूल परिणाम देने वाला है। यदि आपने मेहनत और लगन के साथ प्रयास किया तो नतीजे आपके पक्ष में आएंगे। इस अवधि में आपके प्रयासों से आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। सिंह राशि, गुरु ग्रह आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण करेंगे। गुरु का पंचम भाव में स्थित होना आपके लिए सुखद संकेत दे रहा है। इस अवधि में आपके नए नए संपर्क बनेंगे और इनसे लाभ की प्राप्ति होगी। आप विभिन्न तरह की सेवा और परोपकारी कार्य में शामिल होंगे। इस दौरान हो सकता है कि आप किसी परोपकारी या धार्मिक संस्था के साथ मिलकर मानव कल्याण से जुड़े कार्यों में सहयोग दें। गुरु गोचर की इस अवधि में आपके जीवन में सौम्यता आएगी। नौकरी और बिजनेस के लिए किए गए प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी। इस अवधि में आपके घर में किलकारी गूंज सकती है, यानी आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है या घर में किसी बच्चे का जन्म हो सकता है। गुरु के प्रभाव से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। धर्म और दर्शन शास्त्र जैसे विषयों में आपकी गहरी रुचि बढ़ेगी। ऐसे में आप धार्मिक और दर्शन शास्त्र से संबंधित पुस्तकें पढ़ना पसंद करेंगे। वाहन और संपत्ति सुख के योग बन रहे हैं, इसलिए इस बात की संभावना है कि आप कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीद लें। कन्या राशि, धर्म और दर्शन के कारक बृहस्पति आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं। आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव को सुख स्थान या मातृ स्थान कहा गया है। हालांकि गुरु का चतुर्थ भाव में स्थित होना आपके लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है, क्योंकि इस अवधि में आपके निजी जीवन में उथल पुथल रह सकती है। साथ ही जीवन साथी या परिजनों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, इसलिए ऐसी परिस्थिति में धैर्य और संयम से काम लें। गुरु गोचर की इस अवधि में आपके स्वजन और रिश्तेदार आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं या फिर आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें। बृहस्पति ग्रह धर्म और दर्शन के कारक हैं, इसलिए इस गोचर के दौरान आपके मन में धर्म और आध्यात्मिक विचारों की वृद्धि होगी। धैर्य और संयम के साथ जीवन यापन करने में विश्वास रखेंगे। गृहस्थ जीवन में रहकर भी आपका आचरण किसी साधु या संत की तरह होगा। सुख सुविधा का अभाव होने के बावजूद आप जितना है उतने में ही खुश रहेंगे। तुला राशि, गुरु ग्रह आपके तृतीय और षष्ठम भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष में तृतीय भाव प्रयास, परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति का भाव होता है। आपकी राशि में गुरु का तृतीय भाव में स्थित होना थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। इस अवधि में निवास स्थान में परिवर्तन की संभावना है। काम के सिलसिले में या किसी और के कारण आप किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं। आपके अंदर आलस और सुस्ती का भाव हावी रहेगा। बेहतर होगा कि आप इसका त्याग करें, स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ें। गुरु गोचर की इस अवधि में आप छोटी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं। ये यात्राएं काम या अन्य वजह से हो सकती है। अगर बात करें आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो ये समय नौकरी पेशा बिजनेस करने वाले जातकों के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान कामकाज में काफ़ी अड़चनें आएंगी। आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य रखें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। कुछ दिनों में परिस्थितियाँ फिर से अनुकूल हो जाएंगी। गुरु के प्रभाव से धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होगी और इस दौरान आप किसी तीर्थ या धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। वृश्चिक राशि, बृहस्पति ग्रह आपके द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव को धन भाव कहा गया है, इसलिए
ये भाव सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि धन की आवश्यकता हर किसी को होती है। आपकी राशि में गुरु का द्वितीय भाव में होना एक शुभ संकेत दे रहा है। इसके फलस्वरूप आपके धन में वृद्धि होगी और आप पैसों का अधिक से अधिक संचय करेंगे। इस दौरान परिवार से आपको हर तरह का सहयोग मिलेगा। प्रियजन हर स्थिति में आपकी मदद करेंगे। गुरु गोचर की इस अवधि में आपके घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। इस दौरान कुटुंब यानी परिवार के लोगों से मिलना जुलना होगा और उनके साथ आनंद के पल व्यतीत होंगे। यदि आप मैरिड हैं तो ये समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। आप जीवन साथी के संग कहीं घूमने जा सकते हैं। इस दौरान आप एक दूसरे के साथ मधुर पल व्यतीत करेंगे। गोचर की इस अवधि में विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और आप अपने शत्रुओं और विरोधियों पर हावी रहेंगे। धनु राशि, बृहस्पति ग्रह आपकी राशि और चतुर्थ भाव के स्वामी है। गुरु का गोचर आपकी राशि में ही होगा और गुरु आपके प्रथम भाव यानी कि लगन में स्थित होंगे। इसके फलस्वरूप ये शिक्षा, वैवाहिक जीवन, संतान और लव लाइफ के लिए अच्छा होगा। खास बात यह है कि आपको हर कदम पर भाग्य का साथ मिलेगा। वहीं दूसरी ओर आर्थिक मामलों के लिए समय उतना बेहतर नहीं होगा। इस अवधि में धन हानि हो सकती है। पैसों का नुकसान होने से मन थोड़ा उदास होगा। इस दौरान किसी से विवाद हो सकते हैं, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। गुरु गोचर की इस अवधि में आप मानसिक आज़ादी का अनुभव करेंगे और अपने फैसलों से नई सफलताएं प्राप्त करेंगे। इस दौरान आप अपने हर लक्ष्य को हासिल करेंगे जिसकी इच्छा आपके मन में कई वर्षों से थी। हालांकि बेहतर होगा कि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। जोश के साथ साथ यदि आप संयम से अपने काम लिया तो एक बड़ी सफलता आपके हाथ लग सकती है। मकर राशि, बृहस्पति ग्रह आपके द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी है और आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष में द्वादश भाव को व्यय स्थान यानी हानि का भाव माना गया है। इस भाव में गुरु की स्थित होने से आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। इस अवधि में आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। ये यात्रा निजी कामकाज के सिलसिले में हो सकती है। धार्मिक और परोपकारी कार्यों पर अधिक खर्च होने की संभावना है। दरअसल गुरु धर्म और दर्शन का कारक है, इसलिए इस अवधि में आपका झुकाव धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में बढ़ सकता है। इस दौरान भौतिक सुखों से ज़्यादा शांति आपको आध्यात्मिक चिंतन से मिलेगी। कुंभ राशि, बृहस्पति ग्रह आपके एकादश और द्वितीय भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष में एकादश भाव को लाभ का स्थान कहा जाता है। आपकी राशि में गुरु का एकादश भाव में स्थित होना एक शुभ संकेत है। इस अवधि में आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं तो अब स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। भाग्य आपका हर कदम पर साथ देगा और आप नित्य नई सफलताएं और उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। इस अवधि में आपको हर ओर से लाभ की प्राप्ति होगी, धन की वृद्धि होगी। यदि आप काम के सिलसिले में बाहर या विदेश में रह रहे हैं तो इस अवधि में आप घर लौटेंगे। धन लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी उत्साह बना रहेगा। जीवन साथी के संग अच्छे पल व्यतीत करेंगे। हालांकि इस दौरान जीवन साथी पर अपने विचार थोपने की कोशिश ना करें। उनकी बातों को सुनें और महत्व दें। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। मीन राशि, बृहस्पति ग्रह आपकी राशि और दशम भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से दशम भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष में दशम भाव मुख्य रूप से कर्म स्थान है। इस भाव में गुरु का स्थित होना एक अच्छा संकेत है। इस अवधि में आपके निवास स्थान में परिवर्तन हो सकता है। नौकरी के सिलसिले में या फिर बिजनेस के लिए आप कहीं बाहर जा सकते हैं। ऐसे में संभव है कि आपको अपना घर बदलना पड़े। यदि आपकी माताजी की तबीयत कुछ समय से खराब चल रही है तो अब इसमें सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि इस दौरान आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा क्योंकि आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। धन लाभ होने की संभावना है। ऐसे में अचानक आपको पैसों की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि दूसरी ओर आपके धन के मामले सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी, इसलिए पैसे के लेन देन में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। गुरु गोचर की इस अवधि में आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी और प्रियजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत